नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विशाल श्याम क्लास में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। तो बच्चों, सर्दी आ चुकी है और मैं सर्दी का पहला शिकार हो चुका हूँ। तो अपने घर में रहे, स्वस्थ रहे, सर्दी से बचे। ठीक है, अपने टोपी, जूते, जुराब, मोजे, कोट, स्वेटर सब पहन के रखे। ठीक है, सर्दी से बचे भाई। मैं तो देखो पहले ही सर्दी का शिकार हो गया। ठीक है, तो बचे, घर वालों के बोले बचे, ठंडे पानी से दूर रहे, गरम गरम पानी पिए, गरम पानी से नहाए धोए, सब कुछ। ठीक है, चलो। तो आपको क्लासें हैं वो सुचारू रूप से डेली मिल रही है, रोजाना सुबह। ठीक है, जो टाइम है शाम का चेंज कर दिया है अपन ने, सुबह कर दिया। ठीक है, तो एक बात और कि ये मुकेश दे जी है कोई, मुकेश दे, वैसे तो बहुत पॉपुलर कैरेक्टर है वो, पर एक नाम की आईडी है मुकेश दे। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि सर डिजिटल बोर्ड अपन लाएंगे, जरूर लाएंगे, अपनी क्लासें थोड़ी ग्रोथिंग होने दो। ठीक है, अपनी क्लासें क्या होने दो, थोड़ी सी ग्रोथिंग होने दो। जैसे ही मेरे को ये लगेगा हाँ भाई अब इस व्हाइट बोर्ड से काम नहीं चलने वाला है, तो अपनी डिजिटल बोर्ड भी आएगा। ठीक है, और दूसरी बात, मैं हाँ 2 या 3 बंदों का आया था रिप्लाई कि सर इंडिया हिस्ट्री की जो क्लास एक मैंने डाली थी वो शुरू कर दो। ठीक है, उसके भी आपको एक या आधा आधा घंटा या 1 घंटे की क्लास है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, उसी के साथ मनोज जी बोल रहे हैं कि सर एएलपी के पेपर, इसरो के पेपर और जो पीछे टेक्निकल के जो पेपर हुए अपने फीटर टेट थ्योरी के अंतर्गत, वो क्या है आप करवाओ। तो देखो ये 3 3 क्लास है, मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ये अपना शुरुआती दौर है, तो शुरुआती दौर में ये है कि थोड़ा थोड़ा करके पढ़े, पर आपको क्लास है मिल जाएगी तीनों की तीनों। कौन सी? एक तो आपकी फीटर टेट थ्योरी, एक आपकी इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास, और आपका जो ओल्ड पेपर का अपन सुचारू रूप से कर रहे हैं वो। ठीक है, तो आपको वैसे ही मिलने लगेगी। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ते। अपन ने कल कर लिया था टेप, टेप था वो पूरा कर लिया था अपन ने। टेप पूरा वैसे पूरा नहीं किया था, टेप के प्रकार, टेप की मटेरियल। ठीक है, टेप क्या काम आते हैं, कहाँ काम आते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं टेप रेंज और टेप ड्रिल साइज। यानी टेप रेंज यानी जो अपना टेप होता है उसको पकड़ने के लिए कौन सी युक्ति का उपयोग किया जाता है, कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और टेप ड्रिल मतलब अपन को अगर एक ड्रिल होल मिल जाता है और इसके अंदर अपन को टेपिंग कर रहे हैं, तो 10 mm का ड्रिल होल है, तो उसके अंदर कितने का टेप है वो अपन को लगाना पड़ेगा। इस प्रकार का जो ड्रिल साइज है वो अपन आज ज्ञात करेंगे। ठीक है, चलो तो आज का टॉपिक लिखो टेप ड्रिल। भैया सर्दी से बचो, टेप ड्रिल नहीं, पहले लिखो टेप रेंज। ठीक है, पहले तो आता तो टेप ड्रिल है, पहले अपन जो टूल है वो कर लेते हैं, फिर जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लेंगे। टेप रेंज, टेप रेंज। चल बताओ इंट्रो में क्या कर सकते हो आप? कोई बताएगा कि हाँ सर इंट्रो में अपन ये लिख सकते हैं कि इंट्रो में क्या कर सकते हैं। टेप रेंज क्या होता है कि टेप और रिमर को, क्या, टेप और रिमर को एक विशेष प्रकार के टूल से पकड़ा जाता है, जिसमें क्या, जिसे अपन क्या बोलते हैं, टेप रेंच बोलते हैं या रेंच बोलते हैं। ठीक है, और उसी में क्या होता है कि जो ऊपर टेप के, टेप और रिमर के ऊपर वाला भाग कौन सा होता है, टैंग होता है, वो क्या होता है, चौकोर आकार का होता है, तो उसके अंदर आसानी से फिट हो जाता है और अपना जो भी कार्य क्रिया करनी होती है, टेपिंग करनी होती है, रिमिंग करनी होती है, वो आसानी से अपन कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो इसके अंदर लिखते हैं कि टेप व रिमर को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का टूल उपयोग किया जाता है। टेप व रिमर को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का टूल उपयोग किया जाता है। ठीक है, यानी टेप व रिमर को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का टूल उपयोग किया जाता है, जिसे रेंच कहते हैं। क्या कहते हैं? रेंच कहते हैं। ठीक है, और इसको किस प्रकार उपयोग लिया जाता है? टेप व रिमर की चौकोर टेंग को पकड़कर
कार्य क्रिया की जाती है। आई बात समझे? क्या टेप व रिमर की चौकोर टेंग को, जो टेप व रिमर के ऊपर जो चौकोर टेंग होती है उसको पकड़कर कोई भी कार्य क्रिया है, टेपिंग है, रिमिंग है, वो अपन करते हैं। ठीक है, तो आपका टेप का एक इंट्रो पूरा हुआ कि टेप है वो क्या है, टेप रिंच क्या होता है, टेप व रिमर को पकड़ने के लिए एक विशेष प्रकार का टूल उपयोग किया जाता है जिसे अपन क्या बोलते हैं, रेंच बोलते हैं। ठीक है, रेंच के अंदर क्या किया जाता है, रिमर व टैंग के ऊपरी हिस्से वाला जो टैंग होता है, क्या रिमर व टेप के जो ऊपरी हिस्से वाला जो टैंग होता है उसको पकड़कर कार्य क्रिया है वो संपन्न की जाती है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। जो आपका टेप रिंच है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है, सॉलिड रेंच, एडजस्टेबल रेंच और एक आपका टी हैंडल रेंच। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं तीनों की तरफ। चले, सुबह सुबह गर्म पानी पियो। देखो आज की क्लास में मैं साथ साथ आपको स्वास्थ्य को सही रखने वाली विधियां वो भी बता देता हूँ। जस्ट ए मिनट रुको। क्या है कि आज स्वास्थ्य वाली जो आपके लिए जो क्या क्या चीजें जरूरी है वो भी बता देता हूँ। देखो आज अपनी पहली क्लास है, जो अपनी पहली क्लास है मैं स्वेटर के साथ कर रहा हूँ। ठीक है, तो गर्म पानी पियो सुबह सुबह और तंदुरुस्ती में रहेगी, शरीर है वो डाइजेशन है वो भी सही रहेगा। ठीक है, चलो तो इसमें लिखो प्रकार। ठीक है, चलो अब टेप रेंच में पहला प्रकार आपका आता है सॉलिड रेंच। अब देखो मैं आपको अगर टेप रेंच दिखा दूं, क्या आपको अगर टेप रिंच दिखा दूं, देखो कि आपका जो सॉलिड टेप रिंच होता है और जो एडजस्टेबल टेप रिंच होता है वो क्या होता है, एक दोनों के लगभग समरूपी होते हैं। पर इसमें क्या है कि इसमें एक या दो छिद्र होते हैं। यह माइल्ड स्टील की पत्ती या माइल्ड स्टील से काटकर बनाया जाता है। और इसमें क्या है कि एक ही साइज का टेप है, आप यूज कर सकते हो। माना कि अगर आपका सॉलिड रेंच क्या है, अगर 15 mm का साइज, मतलब आपका जो 15 mm का साइज टेप या रिमर का लेता है तो वो 15 mm का ही लेगा। ठीक है, 16 mm का नहीं लेगा, 20 mm का नहीं लेगा। तो ये क्या होता है, एक ही साइज का जो टेप या रिमर है वो एडजस्ट करता है। ठीक है, चलो इसे लिखते हैं। माइल्ड स्टील से काट कर बनाया जाता है। क्या, माइल्ड स्टील से काट कर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें एक या दो वर्गाकार होल होते हैं। इसमें एक या दो वर्गाकार होल होते हैं। ठीक है, एक ही साइज के रिमर व टेप का उपयोग इसमें किया जाता है। एक मिनट रुको, मैं इसको रिफिल कर लेता हूं। पकड़ा जाता है, क्या इसमें एक ही साइज के टेप या रिमर को पकड़ा जाता है। जैसे कि आप मान लो 10 mm। ठीक है, अगर आपका 10 mm का क्या है टेप है तो इसके अंदर 10 mm का टेप पकड़ा जाएगा। अगर इसके अंदर आपका 10 mm का रिमर है तो 10 mm का रिमर ही पकड़ा जाएगा। ठीक, चले, चलो देखो मैं आपको सॉलिड रेंच और एडजस्टेबल रेंच का जो डायग्राम है वो साथ में दिखा दूंगा। ठीक है, क्योंकि अगर आपको यहां से दिखाऊंगा तो वैसे ही एक समान सा लगेगा। ठीक है, दोनों का। हाँ, आपका जो टी हैंडल जो है रेंच वो थोड़ा सा अलग है इनसे। चलो तो इसमें लिखो समायोजित रेंच या एडजस्टेबल। एडजस्टेबल रेंच। अब एडजस्टेबल रेंच क्या होता है कि इसके दो क्या होते हैं, इसके दो हैंडल होते हैं। दो हैंडल, ठीक है, एक हैंडल फिक्स होता है, दूसरा हैंडल मूवेबल होता है।
मूवेबल होता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई कि इसके दो हैंडल होते हैं, एक हैंडल क्या होता है फिक्स होता है, दूसरा हैंडल क्या होता है मूवेबल होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसके दो जबड़े होते हैं, दो जबड़े, या तो आप जबड़े बोल सकते हो या इसे जास बोल सकते हो। ठीक है, जा जो आपके किस में आती है, किसमें आती है बेंच वाइस में जो जा आती है उसी प्रकार होते हैं, पर इसमें जा क्या होते हैं वी आकार के होते हैं। ठीक है, चलो तो अगर वी आकार के होते हैं तो उन दोनों को अपन खोलते हैं तो वो क्या हो जाता है वर्गाकार हो जाता है और उसके अंदर टैंक है वो आसानी से फंस जाती है। ठीक है, चलो इसमें क्या है कि दो जबड़े होते हैं, एक है फिक्स व दूसरा मूवेबल। ठीक है, आई बात सुनना। चलो क्या जा वी आकार के होते हैं, खोलने पर वर्गाकार के बन जाते हैं। ठीक है, जिसमें रिमर व क्या रिमर व टेप को फंसाकर कारीगरी की जाती है। इसमें टेप व रिमर को फंसाकर कार्य क्रिया की जाती। ठीक है, अब एक बात मैंने आपको क्या बताई थी कि सॉलिड जो रेंज था आपका उसमें क्या था एक ही साइज के जो टेप व रिमर का उपयोग किया जाता था, बट इसमें क्या है ये क्या एडजस्टेबल है, इसका मूवेबल कर सकता है क्या एक वाला हैंड। तो इसमें क्या है अनेक प्रकार के साइज या अनेक साइज के टेप व रिमर का उपयोग किया जाता है, अनेक साइज के टेप व रिमर का उपयोग। ठीक है, चलो तो अब देखो दोबारा समझो एक बार, क्या एडजस्टेबल है यानी समायोजित है। ठीक है, समायोजित रेंज, सॉरी रेंज। ठीक है, दो हैंडल, एक हैंडल क्या होता है एक फिक्स होता है, दूसरा क्या होता है मूवेबल होता है। यानी एक तो क्या रहता है फिक्स रहता है, जो फिक्स हैंडल होता है वो फिक्स जबड़े के साथ रहता है और जो मूवेबल होता है वो मूवेबल जबड़े के साथ रहता है। क्या जो मूवेबल होता है वो क्या करता है आगे पीछे खिसकता है, उसमें क्या कि एक मेन जो होल होता है बड़ा वाला उसमें एक छिद्र दिया जाता है और हैंडल पे क्या काट दी जाती है चूड़ियां काट दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसे क्या बना दिया था मूवेबल बना दिया था। ठीक है, अब देखो कि अगर आप क्या करोगे उसको जो हैंडल को अगर बंद करोगे तो आपको किस आकार का दिखाई देगा, एक वी आकार का इस प्रकार का आपको दिखाई देगा। ठीक है, अब ये वी आकार का दिखाई दिया, फिर आपको क्या करना है आप टेप या रिमर को पकड़ने के लिए इसका यूज करोगे तो उसे खोलोगे, खोल के क्या करोगे तो वो वर्गाकार का हो जाएगा। क्या हो जाएगा वर्गाकार का हो जाएगा और जो आपकी टैंग और जो टैंग है रिमर और टेप की वो आसानी से इसके अंदर फंस जाएगी और उसकी कार्य क्रिया कर सकते हो। ठीक है, अब सॉलिड में क्या देखा था उसमें एक ही साइज का क्या था फिट होता था, पर इसमें क्या है अनेक साइज यानी अलग अलग साइज के रिमर और टेप का उपयोग अपन कर सकते हैं। ठीक है, एक बार देख लीजिए कैसा होता है। शायद मैंने कल वीडियो में मैंने लास्ट में ये एडजस्ट कर दिया था, अगर वो आपने किसी ने देख लिया तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलो ये होता है देखो बीच वाला पार्ट, जो कल किसी ने अगर वीडियो देखी है तो बीच वाला जो लंबा सा है वो सेम होता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं टी हैंडल रेंज की तरफ। चलो इसे लिखो, चले अब है आपका टी हैंडल। अब देखो अगर किसी अंदरूनी भाग में आपको क्या करना है आराम से अगर चूड़ियां काटनी है, ठीक है मतलब नॉर्मल सा साइज हो अंदरूनी, ठीक है डेप्थ उसकी मान लो आपको 10 mm है तो आप उस इन दोनों का उपयोग कर सकते हो। ठीक है, अगर उसकी डेप्थ ज्यादा हो जाती है तो आपको किसका उपयोग करना पड़ता है टी हैंडल रेंज का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, चलो
ठीक है, अब देखो, अब ये क्या काम आता है बताएगा कोई? इसमें किस प्रकार का सिस्टम होता है कि इसमें टैंक को पकड़ने के लिए एक चक दिया जाता है। ठीक है, चलो, क्या टैंक को पकड़ने के लिए चक दिया जाता है। चक कैसा चक दिया जाता है? जैसे कि आपकी हैंड बेंच होती है, हैंड बेंच मशीन समझते हो, जो आपको देखो हाथ में पकड़कर जो क्या करता है, घड़ी वाला, जो घड़ी वाला होता है सात सिंगार, जो, एक मिनट, जो घड़ी वाला होता है वो क्या होता है, छोटी बैच का उपयोग करता है, तो उसी प्रकार का ये होता है। ठीक है, पर इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? गहराई में, क्या अधिक गहराई में चूड़ियां काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अधिक गहराई में चूड़ियां काटने में उपयोग। ठीक है, अब दूसरी बात, इसकी विशेष बात क्या है कि इसमें अलग अलग प्रकार के यानी अलग अलग साइज के टेप रिबन को पकड़ा जा सकता है। अलग अलग साइज के टेप व रिमर को पकड़ सकते हैं। ठीक है, आई बात समझने? क्या अलग अलग साइज के टेप और रिमर होते हैं, 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm, तो इसके अंदर अपन पकड़ सकते हैं। और अधिक गहराई में मतलब डेप्थ में चूड़ियां काट लिए, डेप्थ में अगर रिमिंग करनी है तो आप टी हैंडल का उपयोग आप करोगे। ठीक है, चलो एक मिनट देखो भाई, सर्दी लग चुकी है, ध्यान रखो फुल। देखो इस प्रकार का होता है। ठीक है, एक बात और खास बात लिखो कि टेप से टी हैंडल, जो टेप से हैंडल है वो ऊंचा होता है। ठीक है, टेप से हैंडल ऊपर होता है। ठीक है, चलो देखो, है नहीं बात? ये चक है, ठीक है, और ये इसका हैंडल है। ठीक है, ये एक स्लीव के जैसा है जिसके हैंडल फंसा कर आराम से कर सकते हैं, है ना? चलो इसे लिखो। फिर आगे बढ़ते हैं कि टूटे हुए टेप को क्या आपने क्या किया कि ड्रिल कर दिया, ड्रिल के अंदर आपने एक क्या किया है कि चूड़ियां काटी है और आपने अधिक मोड़ दिया, क्या टेप को ज्यादा मोड़ दिया, वो गर्म होकर टूट गया, तो उसको कैसे निकालते हैं, मतलब टूटे टेप को निकालने। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, चले। इसमें लिखो टूटे टेप को निकालना। चलो, तो टूटे टेप को निकालने के लिए पहला जो टूल है आप कौन सा उपयोग करते हो? कौन सा? नोज प्लायर। अब नोज प्लायर का नाम सुनते ही मैंने देखो सबसे पहले आपको ये प्लायर करवाया हुआ है। ठीक है, इसकी नाक क्या होती है? लंबी होती है, इस प्रकार उंगली क्या होती है? लंबी होती है, और क्या होती है? थोड़ी सी आगे से तिरछी होती है। ठीक है, चलो अब इससे अपन कैसे निकालेंगे कि आपका कोई टेप है वो जोब की सतह से थोड़ा सा ऊपर टूट जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी ये क्या है, कोई जोब है। ठीक है, अब इसके ऊपर से यहां से क्या है, टेप को तोड़ दिया गया है, टूट गया है, मतलब यहां से टूट गया है, तो आप क्या करोगे? नो ग्लोज प्लायर को, यानी इसको जोब की सतह से थोड़ा सा ऊपर टूटा है, तो इसके द्वारा क्या करोगे आप? नो ग्लोज प्लायर को, यानी प्लायर को चूड़ियों में फंसाकर उल्टा घुमा दिया जाता है, फिर वो क्या, टेप निकल जाता है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया जाता है। क्लॉकवाइज घुमाती है तो चूड़ियां बनती है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो वो क्या, टेप है वह बाहर निकल आता है, पर वो क्या था, टूट गया तो बाहर नहीं निकल पाता। ठीक है, चलो इसके अंदर तो अपन क्या लिखेंगे? तो जोब की सतह से, जोब की सतह से
थोड़ा ऊपर टूटा हो तो, क्या जोब की सतह से थोड़ा ऊपर टूटा हो तो प्लायर को चूड़ी में फंसाकर उल्टा घुमा दिया जाता। ठीक है, क्या अगर आपकी जोब की सतह से क्या टूटा है, तो जोब की सतह से थोड़ा ऊपर टूटा हो तो प्लायर को चूड़ी में फंसाकर उल्टा घुमा दिया जाता है, तो आपका टेप वो बाहर निकल आता है। ठीक है, चलो अब दूसरा माध्यम कौन सा है? अब दूसरा माध्यम है, इसी में लिखा देता हूं मैं आपका। दूसरा माध्यम है आपका पंच व हेम। ठीक है, अब पंच हेम क्या होगा? यही होगा, थोड़ा सा सर्च करेंगे, क्या जोब की सतह से थोड़ा सा ऊपर टूटा हो तो। ठीक है, यानी जोब की सतह से थोड़ा सा ऊपर टूटा हो तो पंच व हैमर की सहायता से धीरे धीरे चोट मारकर उल्टा घुमा दीजिए। पंच व हैमर की सहायता से धीरे धीरे चोट मारकर उल्टा घुमा दो। यानी आपकी जो चूड़ियां हैं, चूड़ियों में क्या करो, एक छोटा सा गड्ढा कर लो, मतलब थोड़ा सा, जितनी चूड़ियां है ना उतना ही क्या कर दो, एक थोड़ा सा कट कर दो, फिर उसको क्या है, पंच को अटकाओ थोड़ा सा, फिर धीरे 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 टोचन टोचन करके उसको उल्टा घुमा दो। ठीक है, तो आपका हैमर से पंच की सहायता से वह निकल जाता है। ठीक है, चलो अब लिखते हैं टेप एक्सटेंडर द्वारा, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे है आपका टेप एक्सटेंडर। चलो अब टेप एक्सटेंडर क्या होता है बताएगा कोई? टेप एक्सटेंडर, ठीक है, चलो टेप एक्सटेंडर। अब इसमें क्या होता है कि ये इसकी 3 या 4 टांगे होती है। ठीक है, उनको क्या है कि एक टेप के फ्लूइड्स में फंसाकर बूस कॉलर से लगा दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि इसकी 3 या 4 टांगे होती है, इसको टेप में फंसाकर बूस कॉलर से कस दिया जाता है, और इसके ऊपर जो चौकोर टेप होती है, क्या इसके ऊपर एक चौकोर टेप होती है, जो टेंग होती है, टेंग टेंग। ठीक है, इसके ऊपर क्या होती है, चौकोर टेंग होती है, उस टेंग में क्या है, हैंडल को लगाकर इसको उल्टा घुमा दिया जाता है, तो आपका टेप है वो बाहर निकल आता है। ठीक है, तो इसमें लिखो इसकी 3 या 4 टांगे होती है, 3 या 4 टांगे होती है, मतलब इसकी 3 या 4 टांगे होती है। इसको टेप में फंसाकर बूस कॉलर फिट कर दिया जाता है। ठीक है, क्या है कि इसमें टेप को फंसाकर बूस कॉलर द्वारा कसा जाता है या फिट कर दिया जाता है। इसको टेप के फ्लूइड्स में बूस लगाकर क्या कर दिया जाता है, कस दिया जाता है। ठीक है, इसके ऊपर टेंग होती है, इसके ऊपर टैंग में हैंडल को फंसाकर क्या कर दिया जाता है, हैंडल को फंसाकर इसको उल्टा घुमा दिया जाता है।
ठीक है, और आपका टेप है वो बाहर निकल आता है। मतलब टेप एक्सटेंडर क्या होता है, इसकी 3 या 4 टांगे होती है, ठीक है, और इसको इसको कैसे यूज किया जाता है, टेप के फ्लूट्स, जो टेप के जो 4 दांते कटे होते हैं ना, उस दांतों में आराम से फंसा दिया जाता है और उसमें बूज लगाकर कस दिया जाता है, ठीक है। और उसमें क्या है, फिर ऊपर जो एक्सटेंडर होता है उसके ऊपर एक आपकी चौकोर टेंग बनी होती है, उस टेंग में हैंडल को फंसाया और लगाया और उसको उल्टा घुमाया तो आपका टेप है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। चलो इसी को फिर आगे बढ़ते हैं। चलो चले, आगे है आपका नाइट्रिक, क्या, नाइट्रिक एसिड। अब नाइट्रिक एसिड कैसे यूज करता है बताया किसी को, किसी को मतलब यूज नहीं करना है, ना के बराबर यूज करना है। देखो एक हाई कार्बन स्टील को ये क्या करता है, मुलायम और ढीला कर देता है, तो मानव के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ता है, तो इसका उपयोग किसी को नहीं करना है, ठीक है। मैं बता रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन के रूप में बता रहा हूं, ठीक है। क्या है कि नाइट्रिक एसिड की टूटे टेप के अंदर कुछ बूंदे डाल दे, या लिखो टूटे टेप में, टूटे टेप में नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे डालें, ठीक है। क्या, नाइट्रिक एसिड की कुछ बूंदे डालें जिससे टेप मुलायम या क्या हो जाता है, ढीला हो जाता है और टेप आसानी से बाहर निकल आता है, ठीक है। चलो इस को फिर आगे बढ़ते हैं। चले आगे बढ़ते हैं एनलिंग और ड्रिलिंग की तरफ, कि एक एनलिंग और ड्रिलिंग का भी प्रकार है जिससे अपन टूटे टेप को बाहर निकाल सकते हैं। अब एनलिंग और ड्रिलिंग की तरफ कैसे निकाल सकते हैं, देखो ये तो आपका हो गया एनलिंग व ड्रिलिंग। अब क्या होता है कि टूटे टेप को गर्म किया जाता है और फिर थोड़ा सा ठंडा किया जाता है, जिससे वो क्या हो जाता है, मुलायम हो जाता है, ठीक है। मुलायम होने के बाद क्या किया जाता है, उसमें पुन ड्रिल किया जाता है और वो स्क्रैप के रूप में बाहर आ जाता है, ठीक है। कि टूटे टेप को गर्म किया जाता है, ठीक है, और बाद में उसे ठंडा कर दिया जाता है, ठीक है। गर्म और ठंडा करने से क्या होता है, टेप मुलायम हो जाता है, ठीक है। मुलायम हो गया, फिर क्या किया जाता है, पुनः उसमें ड्रिल किया जाता है, पुनः ड्रिल करके टेप को क्या, स्क्रैप के रूप में निकाला जाता है, ठीक है। क्या एनिलिंग ड्रिलिंग से क्या होता है, पहले तो एनिलिंग की जाती है कि टूटे टेप को गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, ठीक है। फिर टेप क्या होता है, मुलायम या और ढीला हो जाता है, ढीला होने के बाद फिर क्या होता है, ड्रिलिंग की जाती है, टेप के अंदर ड्रिलिंग की जाती है, फिर क्या होता है, वो स्क्रैप के अंदर बदल जाता है, स्क्रैप के रूप में वो बाहर निकल आता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं आर्क वेल्डिंग की तरफ। आर्क वेल्डिंग से भी आप क्या है, टूटे टेप को बाहर निकाल सकते हो, ठीक है। चलो इसे लिखो, चले अब लिखते हैं आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग, अब देखो टूटे टेप के ऊपर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड रोड को चिपकाया जाता है, अच्छी तरह से चिपकाया जाता है, फिर उसको क्या किया जाता है, उल्टा घुमा दिया जाता है और वो बाहर निकल आता है। परंतु ये विधि किसके लिए काम आती है, कम गलनांक वाले धातु के लिए काम आती है, ठीक है। चलो इसमें लिखो, टूटे टेप पर इलेक्ट्रोड रोड को अच्छी तरह चिपकाया या एडजस्ट किया, चिपकाया जाता है, ठीक है। फिर रोड को उल्टा घुमाकर टेप बाहर निकाला
जाता है। ठीक है, और ये किसके लिए काम आती है? कम गलनांक वाले धातु के लिए, कम गलनांक वाले धातु के लिए उपयोग इसका किया जाता है। ठीक है, चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चले, अब आगे पढ़ते हैं टेप ड्रिल साइज, जो कि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि अगर आपके पास 10 mm का कोई ड्रिल साइज है तो उसके लिए आपको कितने नंबर या कितने mm या कितने इंच का टेप है वो आपको उपयोग करना है, वो आपको जानना पड़ेगा, या किसी ड्रिल का साइज है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालिए टेप ड्रिल साइज। टेप ड्रिल साइज। ठीक है, अब देखो टेप ड्रिल साइज है वो भाई दो प्रकार से निकाला जाता है। कैसे कैसे? एक तो आपकी ब्रिटिश स्टैंडर्ड की यानी BSW के द्वारा, BS यानी ब्रिटिश, S यानी स्टैंडर्ड, W यानी विटवर्थ, यानी ब्रिटिश के द्वारा इंचों में, और दूसरा किसके द्वारा निकाला जाता है? मीट्रिक में यानी mm में। ठीक है, तो अपन दोनों का यूज करेंगे। तो पहले अपन देखते हैं ब्रिटिश वाला। ठीक है, तो इसमें लिखो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड्स। थ्रेड्स। ठीक है, अब इसमें भी दो सूत्र लगते हैं। क्या इसके अंदर दोनों सूत्र लगते हैं? और अपन दोनों सूत्र देखेंगे, परंतु उदाहरण अपन एक का करेंगे, दूसरा आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, पहले दे रहा हूं होमवर्क, मेरे को पता है, अगर नहीं आता है तो मैं बताता हूं। ठीक है, एक बता देता हूं, दूसरा आप यूज कर लेना। ठीक है, चलो, तो इसमें पहला क्या होता है बताएगा? ब्रिटिश स्टैंडर्ड होती है, वो कैसे होती है? आगे वाला टॉपिक टेप ड्रिल साइज। अब टेप ड्रिल साइज क्या होता है कि आपको अगर 10 mm का होल दे दिया तो उसके अंदर कितने डिग्री का या कितने mm का टेप का या इंच का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार से उपयोग किया जाता है। कितना? एक तो ब्रिटिश और एक आपका मीट्रिक। तो अपन दोनों का यूज देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड का, यानी जो इंचों में चूड़ियां होती है उनका टेप ड्रिल साइज है वो कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड थ्रेड्स होती है उसको निकालने के लिए एक ही फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है? एक ही फॉर्मूला होता है, पर साइज क्या होते हैं? इंचों में दिए जाते हैं, और इनकी जो पिच होती है वो क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो इसमें पहले लिखो, इसको निकालने के लिए एक ही सूत्र होता है। ठीक है, क्या ब्रिटिश स्टैंडर्ड की थ्रेड्स को निकालने के लिए एक ही सूत्र दिया जाता है, और साइज इंचों में होता है। साइज क्या होता है भैया जी? इंचों में होता है। आई बात सुनने, जो साइज क्या होता है इसका इंचों में दिया जाता है, और इनकी पिच क्या होती है? अलग अलग साइज की होती है। पिच अलग अलग साइज में। पिच किसे कहते हैं? बहुत बार बताया, बताओ पिच किसे कहते हैं? एक दांते के सेंटर से लेकर दूसरे दांते के सेंटर के बीच की दूरी क्या कहलाती है? पिच कहलाती है। ठीक है, चलो अब इसे लिखो, फिर आगे देखते हैं जो सूत्र होता है वो किस हिसाब से होता है। ठीक है, चलो चले, चलो अब इसका अपन फॉर्मूला देखते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला देखते हैं, तो फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले किसका देखना है अपने को? टेप ड्रिल साइज का। किसमें देखना है? ब्रिटिश में देखना है। तो यहां पे लिखो टेप ड्रिल साइज बराबर क्या? टेप ड्रिल साइज। कर दिया टेप ड्रिल साइज। अब आपको क्या करना है? टेप का साइज, टेप का साइज तो लेना पड़ेगा आपको, निकालना है। तो टेप का साइज, ठीक है, माइनस में 2, क्या माइनस में अपना 2 है, इसको करना ही पड़ेगा। ठीक है, और इसमें क्या होती है? पिच क्या होती है? इसकी अलग अलग होती है। तो ये देखो टेप का साइज आ गया, ठीक है, और इंचों में भी आ जाता है, और इसकी पिच भी हो जाती है। तो इसमें लिखो चूड़ियों की गहराई, गुणा में लिखो चूड़ियों की या चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई। तो इस प्रकार ये होता है। ठीक है, तो पहले तो देखो टेप ड्रिल साइज को क्या बोलते हैं? TDS। क्या? टेप ड्रिल साइज यानी TDS।
फिर टेप के साइज को क्या बोलते हैं, टी एस, फिर माइनस में क्या है 2 है, ठीक है। अब देखो डायमेंशन, चूड़ी की गहराई क्या दी गई है, चूड़ी की गहराई पिच के रूप में दी गई है, तो आप यहां क्या लगाओगे, डी लगा दिया, डी। तो देखो एक तो ये बनता है, ठीक है। अब इसी को आगे अपन जारी करने के लिए, यानी पिच का उपयोग सही से करने के लिए क्या किया जाएगा कि डी किसके रूप में लिया गया, आपका डी लिया गया है चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई के रूप में लिया गया है ना, तो बराबर में आपको क्या करना पड़ेगा, 0.64 गुना पिच। बात आई कि इंडिकेशन में देखो डी क्या है, यहाँ पे चूड़ी की गहराई है। अब चूड़ी की गहराई इसने क्या दे दी आपकी, यहाँ पे 0.64 गुना पिच दे दी, ठीक है। तो इसमें क्या लिखोगे, डी बराबर 0.64 गुना पिच, या सीधा लिख दोगे आप यहां पे पिच। पी को कैसे दर्शाया गया है, पिच से दर्शाया गया है, ठीक है। आई बात समझे, यानी डी का डी, चूड़ी की गहराई क्या आ गई, डी आ गई, बराबर का बराबर, और 0.64 गुना यहाँ पे पिच था, तो इसको पिच ना करके आपने क्या कर दिया, पी लिख दिया। पी को कैसे दर्शा दिया, पिच से दर्शा दिया गया, ठीक है। चलो इधर लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये पूरा सूत्र अपन कैसे बना सकते हैं कि टीडीएस बराबर टीएस माइनस 2, क्या, टीडीएस बराबर टीएस माइनस 2। तो यहां पे गुणा में अपन को क्या करना है, चूड़ी की गहराई आपने क्या ली, चूड़ी की गहराई ली आपने 0.64 पी, ठीक है। आई बात समझे कि नहीं आई, देखो कि टेप ड्रिल का साइज लिया, टेप ड्रिल का साइज लेने के बाद क्या किया, टेप का साइज लिया, माइनस में 2 किया, और गुणा में चूड़ी की गहराई की। ये फॉर्मूला बनाने का एक सिस्टम है, ठीक है। और टीडीएस बराबर टीएस, यानी टीडीएस टेप ड्रिल साइज, फिर क्या है टेप का साइज और माइनस में 2D, ठीक है। अब डी क्या है, यहाँ पे चूड़ी की गहराई बराबर में चूड़ी की गहराई ने क्या कर ली, 0.64 गुणा पिच कर ली, और पिच करने के बाद डी बराबर 0.64 पी कर ली। पी को किस में बदल दिया, पिच में बदल दिया, पिच को किस में बदल दिया, पी को बदल दिया। अब इसे पूरे फॉर्मूले को यहां पे लगाते हैं, तो टीडीएस बराबर टीएस माइनस 2 इंटू 0.64 क्या आ गया, पिच आ गया। अब ये आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो ये कैसे आया, यहाँ पे डी के बराबर, देखो कि यहाँ पे डी के बराबर आपने ये क्या छोड़ दिया, यहाँ पे छोड़ दिया, ठीक है। चूड़ी की गहराई इसने क्या कर दी, चूड़ी की गहराई क्या कर दी इसने, ये वाली कर दी, ठीक है। 0.64 गुणा पिच कर दी, तो डी को अपने यहां से हटा दिया, और 0.64 पी यहाँ पे आपने कर दिया, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें, चले। अब अपन ये मिटा देते हैं यहां से, और ये इतना मिटा देते हैं एक बार, ठीक है। अब आपको क्या करना है, पिच को सेट करना है, ठीक है। कि पिच भी पिच तो आनी चाहिए, पिच को यहाँ पे अपन एडजस्ट नहीं करते, ठीक है, क्योंकि आप अपना आंसर वो आगे निकलेगा नहीं। तो इसमें क्या करेंगे, पी बराबर, यानी पिच बराबर 1/1 इंच में चूड़ी की संख्या। आई बात समझे कि 1 इंच में क्या, चूड़ी की संख्या, पिच बराबर 1/1 इंच में चूड़ी की संख्या। ये क्या कर दिया इसने, पूरा का पूरा इसमें सोल्व कर दिया, किया कि नहीं किया। अब देखो अपन क्या करेंगे, 2 गुणा 0.64 पी को क्या करेंगे अपन, 1 से गुणा करेंगे। तो पी को अपन गुणा करेंगे, तो ये तो अपन पी से क्या हट जाएगा, ये जो पी है यहां से हट जाएगा, तो ये क्या कैसे हो जाएगा, टीडीएस बराबर टीएस माइनस में 2 इंटू 0.64, ठीक है। और बटे में इसमें क्या कर देंगे, नंबर ऑफ टीपीआई। टीपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है बताओ, टिप पिच इंच, ठीक है। चलो तो ये होता है आपका 1 नंबर सूत्र, कि आपको ये यूज लेना पड़ सकता है कहीं भी, अपन ये यूज लेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरे मतलब एक और फॉर्मूला है, उससे अपन ये निकाल सकते हैं, वो आपको आपका फॉर्मूला क्या होगा, वर्क करेगा, होमवर्क, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं, चले। अब देखो आपका ये एक फॉर्मूला तैयार हुआ ना, चलो
तो अपन दूसरा फॉर्मूला तैयार करते हैं कि प्राय देखो कि आपका जो टीडीएस होता है वो आपको क्या मिलता है, दशमलव में मिलता है। तो दशमलव मिलता है तो इंच के प्रक्रम में क्या रहेगा, 1/64 इंच के प्रक्रम में आपको उपलब्ध रहेगा। ठीक है, अब दशमलव में आता है तो 0.960 फ्रैक्शन से अपन क्या कर सकते हैं, ड्रिल का साइज है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, चलो इसमें लिखो प्राय दशमलव, आई बात समझे कि नहीं आई ये बताओ पहले तो मेरे को। अपन आप है ना कमेंट कर दिया करो अगर कोई बात समझ में नहीं आती है। ठीक है, क्या प्राय टीडीएस दशमलव में पाया जाता है, क्या प्राय टीडीएस दशमलव में आता है। तो इंच के प्रक्रम में 1/16 नहीं 1/14 इंच में उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो इंचों में 1/64 इंच के क्रम में उपलब्ध रहता है। ठीक है, क्या टीडीएस क्या है कि टेप ड्रिल साइज क्या है, दशमलव में आपको ज्यादातर आपको मिलता है। तो ठीक है, तो इंच के प्रक्रम में आप क्या करोगे, 1/64 के प्रक्रम में आप उपलब्ध रहेगा। ठीक है, तो अब इसमें क्या है बताएगा कि दशमलव को क्या, दशमलव को 0 पॉइंट, आई बात समझे कि दशमलव को 0.96 जीरो के साइज से क्या, दशमलव के साइज को 0.96 जीरो के साइज में ड्रिल का व्यास है वो निकाल सकते हैं, किसमें, फ्रैक्शन के क्रम में। ठीक है, चलो दशमलव साइज 0.960 के फ्रैक्शन क्रम में ड्रिल का साइज निकाल सकते हैं। कि दशमलव का साइज अगर आपको मिल जाए तो आप क्या मान लगाओगे, 0.960 का फ्रैक्शन के रूप में ड्रिल का साइज है वो आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें निकाल सकते हो। ठीक है, अब इसका दूसरा फॉर्मूला क्या रहता है, थंब के रूप में रहता है। दूसरा सूत्र थंब रूल में रहता है। कैसे, टीडीएस बराबर टीएस, आई पास में क्या टी, हाँ तो देखो लाइट चली गई थी तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है। ठीक है, चलो तो इसमें क्या था आपका टीडीएस बराबर, टीडीएस दशमलव में आता है, मतलब जो टीडीएस नहीं ड्रिल, जो आपका टेप ड्रिल साइज होता है वो क्या आता है, दशमलव में आता है, परंतु उसका कर्म है वो अपने को कैसे उपलब्ध होता है, 1/64 इंच में अपने को उपलब्ध होता है। ठीक है, अगर दशमलव में आपका क्या आ जाता है, टीडीएस आ जाता है, तो आप फ्रिक्शन के क्रम में उसे किस मान में निकालेंगे, 0.960 के मान में आप निकालेंगे। ठीक है, और इसका जो एक दूसरा सूत्र है, जो पहले मैंने क्या किया था, टीडीएस टीएस माइनस में 2 गुणा में 0.64 पिच किया था, तो उस वो क्या था, पहला सूत्र था। ठीक है, अब दूसरा सूत्र इसका क्या है, टीडीएस बराबर टीएस इंटू 7/8 माइनस में 1/32 इंच। ठीक है, तो ये है इसका दूसरा सूत्र। ठीक है, चलो इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। चले अब देखो अपन एक सूत्र करते हैं, इसके सूत्र क्या, एक अपन क्वेश्चन करते हैं किस सूत्र का, टीडीएस बराबर टीएस माइनस 2 इंटू क्या, 2 इंटू 0.64 बटे 1 इंच में चूड़ियों की संख्या या नंबर ऑफ टीपीआई। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है इसका, 1/4 इंच, 1/4 इंच BSW, क्या 1/4 इंच BSW टेप के लिए ड्रिल साइज कितना होगा, क्या टेप का जो ड्रिल साइज है वो कितना होगा, टेप का ड्रिल साइज क्या। ठीक है, चलो अब देखो टेप का ड्रिल साइज कैसे निकालते हैं अपन, अपना सूत्र कौन सा यूज करना है आपको सूत्र यूज करना है टीडीएस बराबर टीएस। ठीक है, माइनस में 2 इंटू 0.64। ठीक है, फिर बराबर में बटे में क्या करना है आपको, इंच में नंबर ऑफ टीपीआई, क्या नंबर ऑफ टीपीआई। ठीक है, चलो अब देखो 1/4 BSW टेप में जो चूड़ियां होती है, पिच होती है, वो कितनी होती है, 20 होती है। ठीक है, तो देखो 1/4 इंच BSW की
चूड़ियां या पिच, ऐसे मान लो, ठीक है, चूड़ियां या पिच मान लो, ठीक है। BSW की चूड़ियां इंच में, चूड़ियां इंच में कितनी होती है? 20 होती है, ठीक है। अब देखो आपको नंबर ऑफ टीपीआई मिल गया, नंबर ऑफ टीपीआई मिला, कितना मिला? 20 मिला। तो आपको इस सूत्र को कैसे रखना है, कैसे मैनेजमेंट करोगे, बताओ मेरे को, बताएगा कोई? किस तरह अपन ऐसे मैनेजमेंट करेंगे? देखो टीडीएस क्या है, टेप ड्रिल साइज क्या है आपका? 1/4, 1/4 बराबर में, ठीक है। टीएस कितना है बताओ, टीएस कितना है इसका बताओ, बताओ टीएस कितना है? टीएस टेप साइज, सॉरी एक मिनट, टेप साइज कितना है आपका? बी 1/4 BSW टेप के लिए टेप साइज कितना है इसका? 1/4 इंच, माइनस में 2 इंटू 0.64 बराबर में आपको कितना मिला? 20। कितना मिला? 20 मिला। अब आप क्या करोगे, ये काट दिया यहां से तो बचा ये, ठीक है। अब बराबर में क्या करोगे? 1/4, ठीक है, बटा इंच, क्या 1/4 इंच माइनस में 0.64/10। ये यहां तक समझ में है कि नहीं है कि आपको टीडीएस बराबर टीएस माइनस 2 इंटू 0.64 नंबर ऑफ टीपीआई मिला, ठीक है। आपको ये क्या है, एक नंबर का सूत्र आपका है ये, ठीक है, ये क्या सूत्र है, परंतु आपको टेप ड्रिल का साइज कितना मिला? टेप का साइज कितना मिला? 1/4 इंच मिला। 1/4 इंच माइनस में 2 इंटू टीएस कितना था? 1/4, तो 2 इंटू 0.64 बटे में 20। अब 20 को अपन क्या करें, 2 का पहाड़ा 10 तक बोलते हैं तो कितना आता है? 20 आता है, तो यहाँ पे आया 10। फिर आगे बढ़ते हैं, बराबर में 1/4 माइनस में 0.64 बटे में 10। इतना समझ में आया कि नहीं आया, बताओ मेरे को, आपको इतना समझ में आया? देखो अब आपका क्या गया, इस 10th का फॉर्मूला है वो आपको सेट करना है कि आपने 2 को 10 से काटा तो 10 आया, तो आपको ये फॉर्मूला तय करना है। तो बराबर में आप क्या करोगे, 1/4 इंच माइनस में 0.064 कर दोगे कि आपका ये 10 है, अगर यहां से 10 हटता है तो आपका एक जीरो ऊपर लग जाता है, ठीक है, ऊपर लगा दिया, इतना सही है। अब आप क्या करोगे, 1/4 इंच को 4 को क्या करोगे, 1 से भाग करोगे तो कितना आएगा? 0.25। कितना आएगा? 0.25 आ गया। फिर आपको कितने से माइनस करना है? 0.064 से माइनस करना है, तो आंसर कितना आएगा? 0 का 0, ठीक है, फिर 1, 8 और 6। देखो भाई सही है कि नहीं है कि नहीं है? देखो एक बार दोबारा समझाता हूं कि 1/4 BSW टेप के लिए टेप का ड्रिल साइज कितना होगा वो आपको निकालना है। तो आपका पहला सूत्र आपको क्या यूज करना है कि टीडीएस बराबर क्या? टीडीएस बराबर टीएस माइनस 2 इंटू 0.64, ठीक है, बटे में नंबर ऑफ टीपीआई। नंबर ऑफ टीपीआई आपको कहां मिलेगा? चूड़ी के हिसाब से मिलेगा। किस चूड़ी के हिसाब से मिलेगा? BSW है, BA चूड़ी है या BSF है या जो भी है आपकी चूड़ियां, उसके हिसाब से मिलेगा। तो इसमें 1/4 BSW की चूड़ियां इंच में कितनी होती है? 20 होती है, यानी 1 इंच में क्या, 1 इंच में BS की चूड़ियां कितनी होती है, सॉरी 1 इंच में BSW की चूड़ियां कितनी होती है? 20 होती है। तो आपको नंबर ऑफ टीपीआई मिल गया। तो देखो 1/4 इंच माइनस में 2 इंटू 0.64 बराबर है 20। तो आप क्या करोगे, 202 को 20 से काटोगे तो कितना आएगा? 10 आ गया। फिर बराबर में 1/4 माइनस में 0.64 बटे में 10 आ गया। अब आपको इस 10 का जुगाड़ कहीं ना कहीं बिठाना है, तो आप क्या करोगे, 1/4 इंच माइनस में 0.064, क्या किया आपने, इस 10 को ऊपर क्या जो 0.64 था उसमें मिला दिया, तो कितना बन जाता है? ये 0.064 बन जाता है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1/4 को आपस में क्या करना, भाग देना। भाग देने पर क्या आता है? 0.25 आता है, इंच आता है। फिर माइनस में आपका ये माइनस यहां पे आ गया, फिर 0.064 को माइनस किया तो आया 0.18 इंच, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से, मीटर के हिसाब से इसे लिखो। अगर बाई में किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बता देना, कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब देखते हैं कि आपका मीट्रिक में है, इंडियन स्टैंडर्ड में वो माप है, वो निकालने के लिए कितने सूत्र का उपयोग करते हैं। आमतौर पर हम कितने 3 सूत्र का उपयोग करते हैं। आपका जो भी समझ में है वो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं आपको एक बताता हूं और बाकी है वो आपको अगर नहीं आता है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो इसे लिखो, ठीक है। अब लिखो यहां पे इंडियन स्टैंडर्ड थ्रेड, ठीक है। इसमें चूड़ियों को कैसे विदित किया जाता है या कैसे दर्शाया जाता है? एम से दर्शाया जाता है, ठीक है। इसमें चूड़ियों को एम से दर्शाया जाता है। जैसे
जैसे M20 इंटू 1.5, तो M क्या हो गया, इसमें M20 क्या हो गया, टेप ड्रिल का साइज हो गया, यानी ड्रिल का साइज हो गया, ठीक है। इसमें M क्या हो गया बताइएगा कोई, टेप का साइज हो गया। तो इसमें यहां पे लिखो M क्या हो गया, टेप का साइज, टेप का साइज। और 1.5 है वो क्या हो जाता है, इसमें बताएगा कोई कि 1.5 है वो इसमें क्या हो जाता है, चूड़ियों की पिच, mm है ये, ठीक है, पिच किसकी, चूड़ियों की, ठीक है। आई बात समझ में कि इंडियन थ्रेडिंग में इसमें चूड़ियों को m से दर्शाया जाता है, जैसे आपका M20 इंटू 1.5, m इसमें क्या हो जाता है, टेप का साइज, और इसमें 1.5 क्या हो जाता है आपका, पिच हो जाता है। तो मैंने आपको पहले वाले में क्या बताया था कि टीडीएस यानी टेप ड्रिल का साइज है वो, पिच है वो क्या मिलता है, दशमलव में मिलता है। तो इसमें भी क्या मिलता है, दशमलव में भी मिलता है, ठीक है। अपन आमतौर पर इसमें एक सूत्र यूज करते हैं, तो वो सूत्र आपका कौन सा है, वही है पुराने वाला, कौन सा, टी डी एस बराबर टी एस माइनस 2d, ठीक है। परंतु इसकी बजाय 3 सूत्र और है, ठीक है। वो 3 सूत्र कैसे है कि इसमें पिच को कितना मान लिया जाता है, पिच को इसमें 0.61 है वो पिच को मान लिया जाता है, कि इस पिच के अनुसार भी एक सूत्र है वो बनता है, वो देखते हैं कौन सा बनता है, ठीक है। इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, चले। अब देखो यहां पे मैंने आपको क्या बताया था, TDS बराबर TS माइनस में 2D, पर D को उसमें कैसे किया था, चूड़ी की गहराई, तो चूड़ी की गहराई क्या होती है, पिच होती है, तो P को D को इसमें कैसे बदल दिया, पिच में बदल दिया, ठीक है। पिच में बदल दिया तो इसका मान कितना आ जाता है, 0.61 पिच आ जाता है, ठीक है। तो इसमें TDS क्या, TDS बराबर TS माइनस 2 इंटू 0.61P, ये सूत्र है वो पहला आपका बन जाता है, ठीक है। तो D इसमें क्या हो जाती है, चूड़ी की गहराई, चूड़ी की गहराई बन जाती है, ठीक है। कि इसमें अगर पिच मान लिया था तो पहला सूत्र ये बन जाता है आपका TDS TS माइनस 2 इंटू 0.61 पिच, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर दूसरा सूत्र देखते हैं कौन सा है। देखो अब आपको क्या है कि आपको अगर एकदम बिल्कुल एक्यूरेट साइज की आवश्यकता नहीं है तो एक सूत्र यूज किया जाता है, वो कौन सा सूत्र यूज किया जाता है बताएगा कोई, देखो मैं बताता हूं। अगर लिखो, अगर एक्यूरेट साइज की आवश्यकता ना हो तो कौन सा लिया जाता है आपका, TDS बराबर TS माइनस 2, आई बात सुनने, TDS बराबर -2 माइनस में आपका P, सेकंड सूत्र बनता है, ठीक है। और एक बात और, इसमें 2 ना लगाकर आप क्या कर दो, सीधा P ही लगा दो, ठीक है, TDS माइनस P, ठीक है। तो ये आपका अगर क्या, ये सूत्र कब यूज किया जाता है, जब आपको एक्यूरेट साइज की आवश्यकता ना हो, ठीक है। तो कौन सा रहता है, TDS बराबर TS माइनस P, ये आपका सेकंड सूत्र बनता है। इससे अगला सूत्र देखते हैं, इसे लिखो, ये हुआ, देखो ये तो आपका एक्यूरेट साइज देने के लिए ये तो आपका एक्यूरेट साइज देने के लिए। अगर आपको बिल्कुल सीधा साइज चाहिए तो किस सूत्र का उपयोग किया जाता है, बताएगा कोई कि हाँ सर अपन को क्या चाहिए, एकदम सीधा चाहिए, क्या चाहिए, बिल्कुल सीधा। देखो अगर सीधा साइज चाहिए तो कौन सा किया जाता है, TDS बराबर में TS, आगे बताओ कौन सा दिया जाता है, इनटू 0.8, तो भैया जी ये होता था आपका तीसरा सूत्र, ठीक है। चलो देखो पहले तो क्या था, सिंपल सा था आपका, कौन सा, TDS बराबर में TS माइनस में 2, ठीक है, क्या माइनस में 2 इंटू में 0.61 पिच आ गया, ठीक है। फिर आपका दूसरा सूत्र कौन सा बनता है, TDS क्या, TDS बराबर में TS माइनस में P, वो किस लिए बनता है, अगर आपको कोई एक्यूरेट साइज है वो नहीं चाहिए होता है, ठीक है। और ये सूत्र कब आप काम आता है कि आपको किसी टेप ड्रिल साइज का एकदम बिल्कुल एक्यूरेट साइज चाहिए, मतलब सीधा साइज चाहिए, तो आपका कौन सा सूत्र है, TDS बराबर में TS इंटू में 0.8 है, ठीक है। ये है साथ में M में, क्योंकि ये M से दर्शाता है, ठीक है। चलो इसे लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसी के साथ अपन सही सेट होगा। चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, 10 इंटू 1.5 वाले टेप के लिए टेप ड्रिल साइज, ठीक है। तो पहला सूत्र कौन सा था आपका, TDS बराबर में TS माइनस में 2 इंटू 0.61 इंटू P।
तो ये तो था कौन सा आपका पहला सूत्र। तो इसमें सूत्र लगा के देखते हैं कि आपको टैप ड्रिल चाहिए, टैप ड्रिल साइज चाहिए तो टीडीएस को वैसे का वैसा पढ़ने दे, और जो टैप का साइज है वो कितना है इसमें 10 माइनस में 2 इंटू 0.6 गुणा, और पिच कितनी है इसमें 1.5 है, तो इसकी पिच कितनी हुई 1.5 हुई। अब देखो तो बराबर में अब क्या रहेगा 10 का 10 आ जाएगा। अब आप क्या करो 0.61 इंटू 1.5 को क्या कर दो गुणा कर दो। अब गुणा करोगे तो बताओ कितना आएगा, फिर माइनस में करूंगा, बताओ गुणा करोगे तो कितना आएगा इसमें 1.83, ठीक है, तो बराबर में कितना आ जाता है 8.17 आंसर। देखो 10 mm इंटू 1.5 mm वाले टेप ड्रिल साइज के लिए टेप टेप ड्रिल साइज को आपको निकालना है, ठीक है। तो पहला सूत्र कौन सा यूज करते हैं, टीडीएस बराबर टीएस माइनस में 2 इंटू 0.61 इंटू पी, ठीक है। तो टीएस कितना है, टेप का साइज कितना है इसमें 10 है, तो 10 लिया, फिर माइनस का माइनस, 2 का 2 इंटू का इंटू 0.6611, ठीक है, इंटू पिच कितनी बताइए इसने, पिच बताइए 1.5, तो 1.5 आ गया, ठीक है। चलो अब है 10 का 10, अब आपको क्या करना है कि लास्ट से गुना शुरू करना है, तो गुना शुरू करोगे तो इन दोनों को आपस में क्या कर दोगे गुना कर दोगे, 0.61 इंटू 1.5 को गुना करने पे कितना आता है 1.83 आता है, तो 1.83 को कितने में से घटा दोगे 10 में से घटा दोगे, तो आपको कितना बनता है 8.17 आंसर आ जाता है किसका, टीडीएस, ठीक है, टेप ड्रिल साइज का। तो ये तो हुआ आपका पहला सूत्र, इसे लिखोगे, दूसरा सूत्र देखते हैं कैसे। चले देखो अब इसे मिटा दो इतना और इतना मिटा दो, ठीक है। अब दूसरा सूत्र क्या था इसमें, टीडीएस, क्या टीडीएस बराबर टीएस माइनस पिच, तो इसमें क्या है आपका टीएस कितना है, यानी टेप का साइज कितना है 10 है, और इंटू सॉरी माइनस कर रहा है अपने को, सूत्र के हिसाब से माइनस पिच कितनी है 1.5, तो बताओ कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, मैंने बताओ, ये बचेगा आपका 8.5 आंसर। तो ये था आपका दूसरा सूत्र, आई बात समझे। देखो दूसरा सूत्र क्या था, टीडीएस अगर आपको एक्यूरेट साइज नहीं चाहिए तो क्या, अगर आपको एक्यूरेट साइज नहीं चाहिए तो आपको क्या करना है, टीडीएस बराबर में टीएस माइनस में पिच को घटा देना है, मतलब बिल्कुल सॉल्यूशन सही है, ठीक है। जो तीनों का आंसर आता है वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है आपका, ठीक है। उस जो आपका क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आपको मिलेगा, ठीक है, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। 10 को माइनस किया 1.5 से, यानी टीएस को यानी टेप के साइज को किन से माइनस किया, आपके पिच से माइनस किया, तो आपका 8.5 है वो आ गया, ठीक है। चलो अब तीसरा सूत्र यूज करते हैं, इसे लिखो फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए। चलो देखो मैं एक क्वेश्चन है वो इसलिए ले लूं कि आपको समझ में आ जाए, फिर आप कर लो। अब क्या था तीसरे में, इंटू 0.8 था, तो ये था आपका तीसरा सूत्र। तो आपका टेप ड्रिल साइज, सॉरी टेप साइज कितना है 10 है, बराबर में इंटू आपको 0.8 से क्या करना है गुना करना है, तो आपका आंसर कितना आएगा बताओ। 10 को अगर आप 0.8 से गुना करते हो तो कितना आंसर आता है आपका 8 mm आंसर आता है, ठीक है। और जो आंसर आता है वो क्या आता है, बिल्कुल एक्यूरेट आता है। आप किसी भी क्वेश्चन में आपको अगर लगे कि हाँ सर ये थोड़ा मोटा गलत है, तो कोई भी उस क्वेश्चन उठाइए और उसको क्या कीजिए सोल्व कीजिए इन सूत्रों के माध्यम से, और आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, ठीक है, बाकी क्लास हम कल करेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत। और आपको बाकी क्लास है जैसे आपकी इंडियन हिस्ट्री है और जो क्वेश्चन की क्लास है वो 1-2 दिनों में मिल जाएगी। मैं थोड़ा सा तबीयत डाउन हो गई है, मैं सही कर लेता हूँ, फिर आपको क्लास है वो मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो धन्यवाद, जय हिंद जय भारत, और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, धन्यवाद।